नमस्कार, चार बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज चार बड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां सड़कों पर सियासत गर्मा गई है। दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां छठ पूजा को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने घाटों का निरीक्षण किया है और डगमगाई सफाई व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर तंज कसा है। तीसरी बड़ी खबर यूपी से है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने मदरसों के सर्वे को लेकर ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। चौथी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से है, जहां पेट्रोल डीजल से भरे टैंकर में ब्लास्ट हो गया। क्या है पूरी घटना, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश की सड़कों का आलम यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद सुबह की समीक्षा बैठक में नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को चेतावनी दे दी है। 15 दिनों में राजधानी की सड़कें सुधर जानी चाहिए। वहीं अब इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद आनंद फानन में नगर निगम में बैठक का आयोजन किया गया और महापौर मालती राय ने अधिकारियों को सड़कों के मरम्मत के निर्देश दिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने 15 दिन का समय सीमा रखा है, लेकिन महापौर मालती राय का कहना है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 दिसंबर तक का समय दिया है और 30 दिसंबर तक शहर की सड़कों की मरम्मत हो जाएगी। वहीं कांग्रेस इस मसले पर आक्रामक हो गई है और बीजेपी सरकार पर 18 सालों तक इसी तरह जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। बिल्कुल सीएम साहब का निर्देश है कि जल्द से जल्द हम सड़कों का विस्तार करें। मैम, पहले भी आप सड़कों क्या योजना मैम, किस तरह से वो योजनाएं बन रही है और आज अभी मैं ISBT से ही आई हूँ। अधिकारियों के साथ बैठ के और योजनाएं बन गई हैं जो हमारी सड़कें ज्यादा खराब हैं उनको प्राथमिकता देकर, और हम निश्चित ही 30 दिसंबर तक का सीएम साहब ने टाइम दिया है कि 30 दिसंबर तक भोपाल की सड़कों का निर्माण हो जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हमने वो बयान सुना जिसमें वो मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से अच्छी बताते नहीं थकते थे, जिसको लेके भी तमाम सोशल मीडिया पे वो ट्रोल हुए, उनकी आलोचना हुई, क्योंकि मध्य प्रदेश की सड़कों की वास्तविकता प्रदेश की जनता जानती है। आज उस सच्चाई को उन्होंने खुद स्वीकार लिया। वैसे तो पांव पांव वाले भैया आजकल सड़क पर नहीं चलते हैं, हवा में उड़ते हैं, लेकिन कल वे भोपाल की सड़कों पर निकल गए तो उनको सड़कों के गड्ढे दिख गए, सड़कों की वास्तविकता पता चल गई और आज अधिकारियों से समीक्षा बैठक में कहने लग गए कि इतनी अकर्मण्यता क्यों, क्या कारण है। क्या रोज अखबारों में गड्ढों की खबरें पढ़ने को मिलती है, सुबह शाम गड्ढे, सड़कों की इतनी बुरी दुर्गति, और यह सड़क देख के लग रहा है कि राजधानी की सड़क की हाल है तो प्रदेश की सड़कों का क्या हाल होगा। तो 18 साल से जिनकी सरकार है, आखिर उनको वास्तविकता समझ में। हम तो कहते हैं शिवराज जी को पूरे प्रदेश में सड़क ही नापना चाहिए, सड़क पर ही घूमना चाहिए। जमीन पर घूमेंगे तो उनको प्रदेश की सड़कों की स्थिति पता चलेगी। अभी तो भोपाल की सड़कों पर घूमे, प्रदेश भर में निकल जाए, पूरे प्रदेश की सड़कों की यही स्थिति है। तो सड़कों के लेकर आज मध्य प्रदेश में बवाल मचा है, क्योंकि आज सुबह ही सड़कों की स्थिति का जायजा लिया सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और सुबह सुबह ही अधिकारियों को लताड़ भी लगाई और सड़कों को, भोपाल की सड़कों को ठीक करने की बात भी कही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि शिवराज सिंह चौहान ने जब सड़कों का जायजा लिया, उसके बाद अधिकारियों की क्लास लगाई, उसके बाद की स्थिति क्या है? देखिए देवेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश की सड़कों के हालात हैं वह किसी से छुपी नहीं है और आप भी राजधानी भोपाल में रहते हैं और जिस तरह से आए दिन हादसे होते रहते हैं और लोगों का पैदल चलना दूभर हो गया है। कल जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमीदिया रोड पर गए और दूसरी सड़कों पर गए तो उन्हें पता चला कि सड़कें कितनी खराब हैं और अभी तक मेंटेनेंस नहीं हुआ है। और जो ठेके की सड़कें होती हैं, जिनकी टाइम लिमिट होती है, उनका भी काम नहीं हुआ है। इस बात को लेकर उन्होंने सुबह समीक्षा की और नगर निगम के अधिकारियों को और पीडब्ल्यू के अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि 15 दिन के अंदर सड़क बन जानी चाहिए। वहीं जब उन्होंने अधिकारियों को लताड़ लगाई, उसके बाद नगर निगम के जो अमला है वो हरकत में आया। महापौर ने बैठक की और आयुक्त ने बैठक की और अधिकारियों को निर्देशित किया कि सड़कों का काम चालू किया जाए। अब सवाल ये है कि सड़कें कब तक में बन पाएंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 दिन का समय दिया है, लेकिन महापौर इसे 30 दिसंबर का बता रही हैं।
अभी भी समय में डिफरेंस है। तो सड़कें का काम कब तक में चालू हो पाएगा और कब तक सड़कों की मरम्मत हो पाएगी, ये निश्चित नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह चुके हैं कि 15 दिन के अंदर मैं इसकी समीक्षा करूंगा कि सड़कें बनी कि नहीं। लेकिन महापौर कह रही हैं कि 30 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। अब देखना तो ये होगा तारीखों कि कब में तक सड़कें इतना बन पाएगी। अंतर क्यों? ये जो समय अवधि दिया गया है सड़कों के मरम्मत के लिए, इसमें इतना अंतर क्यों आ रहा है? मालती राय कह रही हैं कि नहीं, 30 दिसंबर तक का समय दिया है मुख्यमंत्री ने, और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 15 दिन तक का समय दिया है मैंने। तो इसमें अंतर क्यों आ रहा है? यही समझ में नहीं रहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह जब अधिकारियों से समीक्षा की थी तो उनसे स्पष्ट तौर से कहा था कि 15 दिन के बाद मैं समीक्षा करूंगा। लेकिन महापौर बयान दे रही हैं कि 30 दिसंबर तक का समय दिया गया है। और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस भी लगातार आक्रामक है, क्योंकि पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बयान दिया था, आपको भी याद होगा, कि मध्य प्रदेश की सड़कें अमेरिका से बेहतरीन सड़कें हैं। अमेरिका की सड़कें जो हैं उनसे बेहतरीन सड़कें मध्य प्रदेश की हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है कि राजधानी की सड़कों को लेकर जो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कितनी खराब सड़कें हैं, तो आप समझ सकते हैं कि गांव और अन्य जिलों की सड़कें किस तरह होंगी और ये जो प्रशासन और नगर निगम का अमला है वो किस तरह काम कर रहा है। तो क्या जो ये अंतर आ रहा है, इससे आपको लगता है कि सड़कों की मरम्मत समय से पूर्ण हो पाएगी? देखिए, अब ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि समय का डिफरेंस जरूर आ रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है तो अमल तो जरूर करना पड़ेगा, चाहे जिस तरह करना पड़ा। ठेकेदारों की जो गारंटी पीरियड की सड़कें हैं उनकी मरम्मत करनी जरूरी है, क्योंकि वो गारंटी पीरियड में रहती हैं और उन्हें उस गारंटी पीरियड में मरम्मत करनी होती है। लेकिन अभी तक पूरा हीला हवाली का मामला चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री के संज्ञान में आने के बाद अब नगर निगम को सड़कों पर मरम्मत का कार्य चालू करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कृष्णा कि जो ठेकेदार हैं, जो इसकी मरम्मत के लिए जिम्मेदार हैं, बराबर मरम्मत होना चाहिए, गारंटी पीरियड में है जो सड़कें, उसकी मरम्मत अगर जो नहीं हुई तो इसके लिए सीधे सीधे यहाँ के अधिकारी जिम्मेदार हैं। वो देख रेख करते कौन सी सड़क की मरम्मत होनी है, कौन से ठेकेदार ने उसको बनवाया है। अगर जो चौकस होते तो ये समस्याएं नहीं आई होती। बिल्कुल देवेन जी, कहीं ना कहीं नगर निगम के अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं। और ठेकेदार तो चाहते हैं कि उनका पैसा ना लगे, एक बार पैसा लगा दिया, अब वो दोबारा उनको पैसा ना लगाना पड़े। तो कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार नगर निगम के अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं कि कौन सी गारंटी पीरियड की सड़कें हैं, कौन सी पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के अधीन सड़कें हैं। इस बात का मसला तब पर भी उठा था जब नगर निगम अध्यक्ष ने एक एप्लीकेशन दिया था, आवेदन दिया था आयुक्त को कि जितनी भी गारंटी पीरियड की सड़कें हैं उनका मरम्मत का कार्य होना चाहिए। तब से मरम्मत का काम शुरू होना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था। अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है तो निश्चित तौर से अब नगर निगम की सड़कों की मरम्मत का कार्य चालू होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सड़कें वैसे तो कही जा रही थी कि अमेरिका की सड़कों जैसी हैं, लेकिन जब आज खुद मुख्यमंत्री सड़कों पर चले तो उन्हें गड्ढे दिखाई दिए और अधिकारियों की क्लास लगाई। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। दीपावली के 6वें दिन भोजपुरी समाज का प्रमुख त्योहार छठ महापर्व मनाया जाता है। ऐसे में छठ पर्व मनाने की तैयारियां राजधानी भोपाल में भी शुरू हो गई हैं। छठ पर्व मनाने के लिए घाटों का निरीक्षण करने पूर्व मंत्री पीसी शर्मा 5 नंबर पहुंचे, जहां उन्होंने छठ घाटों का निरीक्षण किया। वहीं पीसी शर्मा ने कहा कि छठ पर्व के 3 दिन शेष रह गए हैं और घाटों की साफ सफाई नहीं हुई है। इस पर उन्होंने नगर निगम पर आरोप लगाया। छठ का त्योहार है और भोपाल में भोजपुरी समाज लाखों की तादाद में, और ये 5 नंबर का जिसको हमने नाम ही दिया कि छठ माई पार्क, और छठ माई की मूर्ति यहाँ पे लगी पूरे हिंदुस्तान में पहली बार। मैं आने वाली छठ के लिए, छठ त्योहार के लिए सभी भोजपुरी भाई और सभी भोपाल वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
यहाँ हम लोगों ने निरीक्षण किया, बहुत गंदगी और है तालाब के अंदर, बहुत से काम अधूरे रहे। अभी MP सिंह साहब जो एडिशनल कमिश्नर वहाँ है, उनको बताया है। बीच में महापौर भी यहाँ घूम गई, लेकिन 3 दिन बचे हैं, काम पूरे हुए नहीं। मैं समझता हूँ कि ये महत्वपूर्ण त्योहारों पर नगर निगम को पहल करके तुरंत ये काम करवाना चाहिए और पूरे भोजपुरी समाज में यहाँ पर रोष। तो छठ का पर्व आने वाला है, नजदीक आने वाला है। घर की महिलाएं छठ घाट पर जाएंगी, तालाब के घाटों पर जाएंगी और उसकी साफ सफाई होनी निश्चित है। लेकिन साफ सफाई व्यवस्थित नहीं है, इसका निरीक्षण किया कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने और बीजेपी पर तंज कसा, बीजेपी सरकार पर तंज कसा कि घाटों की सफाई सही नहीं है या सफाई नहीं की गई है जो जरूरी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, हम जानना चाहेंगे कि घाटों की साफ सफाई छठ पर्व पर ठीक ढंग से नहीं हुई है और कांग्रेस के पूर्व मंत्री जो हैं वो कुछ नाराज दिख रहे हैं बीजेपी सरकार से। जी बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से घाटों की सफाई होनी चाहिए थी उस तरह से अभी घाटों की सफाई नहीं हुई है, क्योंकि भोजपुरी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग मध्य प्रदेश में निवास करता है, राजधानी भोपाल में निवास करता है और छठ मैया की पूजा के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन राजधानी के अलग अलग हिस्सों में होता है। जो भोजपुरी समाज है वो अलग अलग हिस्सों में छठ मैया की पूजा करता है, छठ पर्व का आयोजन करता है। लेकिन आज जब पीसी शर्मा 5 नंबर घाट पर पहुंचे, 5 नंबर घाट में जो बना है वहां पर पहुंचे तो तालाब में बहुत गंदगी थी और घाटों की साफ सफाई नहीं हुई है। इसी बात को लेकर पीसी शर्मा ने नाराजगी भी जाहिर की और कहा कि नगर निगम को यह घाटों की सफाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक घाटों की सफाई नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है और जिस तरह से भोजपुरी समाज के लोग रहते हैं उनमें भी ये नाराजगी का कारण बन सकता है। तो क्या लगता है आपको कि अगर जो पीसी शर्मा के इस बयान के बाद जो सरकार है वो हरकत में आएगी, घाटों की साफ सफाई पर ध्यान देगी? बिल्कुल हरकत में आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी कहा जाता है भोजपुरी समाज का कि बीजेपी चाहती है कि वो उसकी तरफ रहे। हर वर्ग चाहता है कि उसके जो त्योहार हैं वो पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाए जाए। आज विश्वास सारंग भी अन्ना नगर पहुंचे थे छठ घाटों का निरीक्षण करने और वहां पे घाटों की व्यवस्था देखी और उन्होंने कहा भी कि भोजपुरी समाज को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। साथ में महापौर भी थी और महापौर ने भी कहा था कि छठ घाटों की साफ सफाई कराई जाएगी। लेकिन पीसी शर्मा कह रहे हैं कि महापौर हर घाटों का निरीक्षण करके तो चली गई, लेकिन जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए थी वो अभी तक साफ सफाई नहीं हुई है। देवेंद्र जी, यानी कि जिस तरह से साफ सफाई होनी चाहिए थी उस तरह से साफ सफाई नहीं हुई। और आगे की व्यवस्थाएं क्या कहती हैं सरकार की? क्या जो साफ सफाई नहीं हुई है, जिस पर नाराजगी दर्ज की है पीसी शर्मा ने, क्या उन घाटों की साफ सफाई पुनः कराएगी सरकार? बिल्कुल, महापौर जी से जब हमारी बात हुई थी कि घाटों की साफ सफाई नहीं हुई, पीसी शर्मा ने भी कहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी 3 दिन समय है और नगर निगम के कर्मचारी हर घाटों की साफ सफाई और व्यवस्थित सुविधाएं तो पूरा इंतजाम कर लेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए कृष्णा शर्मा। तो कुल मिलाकर के घाटों की सफाई नहीं होने से कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा नाराज दिखे। उन्होंने निरीक्षण किया और बीजेपी पर तंज भी कसा कि हाँ, कि ये साफ सफाई होनी चाहिए। साफ सफाई इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है और अब घाटों पर अगर जो महिलाएं जाएंगी घर से पूजा पाठ करने तो वहां तो साफ सफाई होनी ही चाहिए पूरी तरह से। तो अब देखना यह होगा कि जिन घाटों पर साफ सफाई पूरी तरह से नहीं हुई है उस पर सरकार क्या रुख अपनाती है, क्या वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था कराती है या नहीं, यह देखने वाली बात है। रुक करते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने मदरसों के सर्वे पर हमला बोलते हुए कहा है कि योगी सरकार ने विशेष टीम गठित कर लोगों के चंदे पर आश्रित प्राइवेट मदरसों का सर्वे कराया है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर रोक को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। वहीं मौजूदा सरकार के साथ कांग्रेस पर भी सवाल खड़े किए हैं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसे गरीब बच्चों को तालीम देने में लगे हैं। ये गैर सरकारी मदरसे सरकार पर बोझ नहीं बनना चाहते तो फिर
इनमें दखल क्यों? उन्होंने कहा कि बीएसपी सरकार ने 100 मदरसों को यूपी बोर्ड में शामिल किया था। पहले कांग्रेस सरकार ने मदरसा आधुनिकीकरण के नाम पर वहां के छात्रों को उनकी पसंद की उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के बजाय उन्हें ड्राइविंग, मैकेनिक, कारपेंटर की ट्रेनिंग देकर मदरसों का अपमान किया है। तो सवाल यहां पर यह है कि सर्वे, जो मदरसों पे सर्वे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार करा रही है, उस पर बीएसपी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यह जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, इन पर इनको बंद कराने का अधिकार नहीं है सरकार को, इसको बंद नहीं कराया जाए, क्योंकि सवाल यहां पर यह है कि वो सरकार पर बोझ नहीं है, वो अपने चंदे के सहारे चला रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है कि अगर वो चंदे के सहारे चला रहे हैं तो वहां पर पढ़ाई कितनी हो रही है या सिर्फ चंदे लिए जा रहे हैं? सवाल यहां पर यह भी है, जहां इस बात को पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने स्पष्ट नहीं किया है। उन्होंने ट्वीट कर यह कहा है कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, सर्वे के दौरान उनको बंद कराना उचित नहीं है, उस पर कार्रवाई करना उचित नहीं है, क्योंकि वो चंदे से चल रहे हैं, सरकार के ऊपर बोझ नहीं है। लेकिन सरकार के ऊपर बोझ नहीं है तो वो चंदे कहां से आते हैं, चंदे कितने आते हैं, यह सरकार का काम है देखना। अगर जो वो चंदे वास्तव में गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए काम आते हैं तो वास्तव में इस सर्वे में उन मदरसों को बंद कराना उचित नहीं होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि ये चंदे कितने आते हैं, कहां जाते हैं, और इससे क्या जो पढ़ाई के लिए चंदे आ रहे हैं और क्या पढ़ाई में खर्च हो रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए या मुस्लिम वर्ग के बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए खर्च हो रहे हैं या नहीं, यह देखना भी सरकार का काम है। जो ट्वीट में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने ट्वीट नहीं किया है, इसमें उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। सवाल यहां पर यह भी है कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस तरह के ट्वीट क्यों किए, क्योंकि इसके भी एक राजनीतिक कारण हो सकते हैं। ये राजनीतिक कारण यह हो सकते हैं कि यहां पर जो नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और हर पार्टियां अपनी अपनी जुगत भिड़ा रही हैं, और क्या जुगत है, क्या नहीं है, क्या इसका राजनीतिक मायने निकाले जा सकते हैं, इस पर हमारे संवाददाता प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इस पर उनके से चर्चा करेंगे कि मुख्यमंत्री मायावती ने मदरसों के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मदरसों के सर्वे पर ट्वीट कर इस तरह के बयान क्यों दिए हैं। जी प्रशांत। जी देखो, मायावती जी ने सवाल उठाए हैं। सर्वे की बात की जाए तो जो मदरसों को लेकर उन्होंने जो अभी आज ट्वीट किया है, उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी निकाय चुनाव को लेकर मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पूर्व में अभी जब 2022 के चुनाव हुए थे तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि मुस्लिम लोगों ने बीएसपी को इस बार वोट नहीं दिया, बल्कि भरपूर वोट समाजवादी पार्टी को दिया है। और हाल में ही एक बार फिर से जो अल्पसंख्यक वर्ग का वोट है, मुस्लिम वर्ग का वोट है, बीएसपी सुप्रीमो मायावती उसको रिझाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने 100 मदरसों को सरकारी नीति के आधार पर उनको एडिट यानी सरकारी मान्यता दी थी। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो चंदे पर चल रहे मदरसे हैं उनको क्यों नहीं अनुदान देती है, जहां पर टीचरों के बजट को लेकर या स्टाफ के बजट को लेकर या फिर वहां रख रखाव को लेकर, मदरसे चलाने को लेकर सर्वे होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने ऐसा नहीं किया है, बल्कि उत्तर प्रदेश में जो करीब 7,500 फर्जी मदरसे घोषित करने की जो सूची जारी की जा रही है उस पर मायावती ने हमला बोला है। और साफ तौर से उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती तो इन मदरसों को सूचीबद्ध करके उनको अच्छी तामील जो बच्चों को मिलना चाहिए उसमें मदद कर सकती थी, लेकिन ऐसा सरकार की मंशा में नहीं रहा है। और कई बार मायावती मदरसे के सर्वे को लेकर भी हमला कर रही है भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार पर। लेकिन आज मायावती ने साफ तौर से जो एक के बाद एक 4 ट्वीट किए हैं उसमें कहीं ना कहीं बीएसपी को मजबूत करने के साथ ही और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो मुस्लिम विरोधी एजेंडे हैं उसको वो घोषित करना चाहती हैं। साफ तौर से देवेंद्र जी देखो यही है कि उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव अगले महीने संभवतः घोषित हो सकते हैं, तो ऐसे में सभी पार्टी मुस्लिमों को रिझाने का काम कर रही है। और मायावती जी का जो आज मदरसे के सर्वों को लेकर जो उन्होंने आज अपना ट्वीट किया है
उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी निशाना साधा है कि कांग्रेस भी जब यहाँ सरकार केंद्र सरकार में थी तो उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण को लेकर भी यहाँ पर उच्च शिक्षा में उन्होंने आगे कोशिश नहीं की, बल्कि उन जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं जो मदरसों में पढ़ रहे हैं उनके लिए कारपेंटर, ड्राइवर ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग उन्होंने शुरू की थी। तो ये कहीं ना कहीं मदरसों को अपमानित करने को लेकर काम था। जी प्रशांत राव, जैसा कि ट्वीट उन्होंने किया है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कि जो सर्वे कराया जा रहा है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं वो सरकार के ऊपर बोझ नहीं है, वो चंदे के सहारे चल रहे हैं। तो उनके कहने का मतलब क्या है कि क्या अगर जो चंदे से चल रहे हैं तो कितना चंदा लिया गया, क्या उस चंदे का उपयोग जो वहां पर मुस्लिम वर्ग के बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं उन पर सही से खर्च किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उनकी शिक्षा व्यवस्था सही है या नहीं है, क्या ये देखने का काम सरकार का नहीं है? ऐसा लगता है मायावती जी को? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, चंदे की बात को लेकर लगातार जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे, सर्वे के आधार पर अभी कहीं भी इन तथ्यों को अभी उजागर नहीं किया गया है कि चंदे के आधार पर ये चीजें सामने आई फर्जी मदरसा घोषित करने को लेकर। बहरहाल जो मदरसा पद्धति है या फिर जो कहा जाए कि शिक्षा नीति है, उसके आधार पर इन मदरसों को फर्जी घोषित किया गया है। मायावती जी ने जो अपने ट्वीट में चंदे की बात को लेकर जिक्र किया है कि चंदों के आधार पर मदरसों में तामील दी जाती है, वहाँ अल्पसंख्यक वर्ग के गरीब बच्चे पढ़ते हैं, तो ऐसे में चंदे की बात अभी ना भारतीय जनता पार्टी ने कहीं कही कि गलत उसमें चंदा मिला है, या सरकार की तरफ से कोई सरकारी बयान भी जारी नहीं हुआ है कि चंदों के आधार पर, या कहा जाए कि जो मदरसों में जो तमाम तरीके की फंडिंग हो रही है, चंदे हो रहे हैं, उनके आधार पर उनको फर्जी घोषित किया गया है, ऐसा कहीं जिक्र अभी उजागर नहीं हुआ है। बल्कि सरकार ने जो शिक्षा नीति है और अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से जो गाइडलाइन मदरसों को चलाने को लेकर उसके आधार पर फर्जी घोषित किया गया है, और उनमें भी तमाम तथ्य ऐसे हैं जहां पर विद्यालयों के नाम है और उनसे अल्पसंख्यक आयोग की तरफ से जो स्कॉलर यानी वजीफा लिया जा रहा है, लेकिन ना ही विद्यालयों में वो व्यवस्थाएं हैं, ना ही उस तरीके की जो मानक है उनको पूरा किया जा रहा है। और कई मदरसे तो ऐसे हैं जो फर्जी रूप में कागजों में चल रहे हैं, लेकिन कहीं भी धरातल पे उनकी वास्तविकता नहीं है। उसके बाद सभी जिलों के जिलाधिकारियों ने ये रिपोर्ट उत्तर प्रदेश शासन को भेजी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका संज्ञान लिया है, और जल्द ही कोई बड़ा फैसला भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। लेकिन मायावती का जो ट्वीट करना है जी, ऐसे में प्रशांत, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का इस प्रकार से ट्वीट कर यह बयान देना, सर्वे पर नाराजगी जाहिर करना कितना जायज है? देखिए, जायज और नाजायज की बात की जाए तो सभी दल जो होते हैं वो वोटों पर निशाना साधते हैं, तो ऐसा में बीएसपी भी कहीं ना कहीं मुस्लिम वर्ग को अपनी ओर करने की कोशिश कर रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी पर जो तुष्टीकरण का आरोप लगाया जाता है, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं मायावती जी उसका फायदा उठाना चाह रही है, क्योंकि उन्होंने देखिए अपने सरकार में जो 100 मदरसों को सूचीबद्ध किया था उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। केवल भारतीय जनता पार्टी पे ही उन्होंने मदरसे के सर्वे को लेकर निशाना नहीं साधा, बल्कि कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया उन्होंने। कांग्रेस की सरकार जब यहाँ थी तो मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण को लेकर भी यहाँ पर कारपेंटिंग, ड्राइविंग और तमाम जो ट्रेनिंग के आधार पर उन्हें तामील देने की कोशिश की गई थी, और लेकिन वहां पर उच्च शिक्षा से जोड़ने के लिए मदरसों को नहीं आगे बढ़ाया गया। तो ये साफ तौर पे कि कहीं ना कहीं उस समय कांग्रेस की सरकार ने वहां पर मदरसा जो शिक्षक रहे हों या फिर जो विद्यालय रहे हों या फिर उनके जो छात्र रहे हों, उनके जो कहा जाए कि उद्धार के लिए कोई पुख्ता काम नहीं किया है। ये मायावती ने कहीं ना कहीं अपनी ट्वीट में इंगित करने का यानी कि इशारा करने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चाहे बीएसपी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस हो, अन्य दल हो, हिंदूवादी पार्टी कहकर मुस्लिमों का तुष्टीकरण करने का काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जहां भी मदरसों को जो भी है, अभी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरी सरकार यानी 2.0 सरकार है, मदरसों को पूरी जो सुविधाएं दी जा रही थी वो अभी भी मिल रहे हैं। पहले भी जो मदरसे सूचीबद्ध थे वो मुख्यमंत्री ने उनको स्वीकार किया, उसके बाद जो फर्जी मदरसों की जो फाइलें लगाई गई थी उसका ये सर्वे किया जा रहा था। हालांकि किसी ने अभी ये तक जिक्र नहीं किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जिन 7500 जो मदरसे हैं उनको फर्जी क्यों घोषित किया। उसका मेन कारण यह है कि जिन्होंने सूचीबद्ध होने के लिए अपनी फाइलें लगाई थी अल्पसंख्यक आयोग के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार को भेजने के लिए, उनका जब सर्वे किया गया तो वो ज्यादातर अपने मानकों से फेल निकले। कि जो एक नियम होता है कि वहां पर स्वच्छ कम से कम जो वातावरण होना चाहिए और इसके साथ ही खेल का मैदान होना चाहिए, और उसके बाद जो कक्षा है वो भी हवादार होनी चाहिए, अग्निशमन यंत्र वहां मौजूद होने चाहिए। तो तमाम जो जो कहा जाए कि एक नियम है वो पूरे नहीं कर पा रहे थे ये मदरसे, इसीलिए उनको फर्जी घोषित नहीं किया गया, बल्कि उनको एक अमान्य घोषित किया गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत राव इस तमाम जानकारी के लिए। तो
उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर मदरसों के सर्वे पर नाराजगी जाहिर की है और इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता प्रशांत राव। रुक करते हैं चौथी बड़ी खबर की ओर। खरगोन जिले के आदिवासी अंचल अजन गांव में डीजल पेट्रोल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में एक महिला की मौके पर ही झुलसने से मौत हो गई, जबकि 21 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्रामीणों की भीड़ टैंकर पलटने के बाद मौके पर जुटी थी। देखते ही देखते टैंकर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई और मौके पर मौजूद लोगों को बचने का मौका भी नहीं मिला। टैंकर में भीषण विस्फोट हुआ और दूर दूर तक आग की लपटें उठने लगी। घटना विस्टाना थाना क्षेत्र में सुबह करीब 4 बजे घटित हुई। कलेक्टर ने बताया कि इस हादसे में जांच के आदेश दिए गए हैं। कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं। पीसीएल के टैंकर पलटने की सूचना हुई थी। उस पर स्थानीय पुलिस पहुंच के उनको सीधे रेस्क्यू करके अस्पताल ले आए हैं और उनका इलाज चल रहा है। जो बेस्ट इलाज होगा वो करेंगे। हमने बीपीसीएल के अधिकारी जो इंदौर में, उनको भी बताया है। वो इंदौर में आयुक्त महोदय को भी इन्फॉर्म किया है। जो सीरियस लोग हैं उनको इंदौर शिफ्ट करेंगे प्राथमिक उपचार के बाद। ये दुखद घटना है, लेकिन पहली प्राथमिकता है कि इनका प्रॉपर इलाज हो जाए और जल्दी से वो ठीक हो जाए। एक की रिपोर्ट है, लेकिन कुछ लोग और ज़्यादा जले हुए हैं। उनको प्राथमिक उपचार के बाद हम सीधे इंदौर भेजेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये खरगोन की घटना है जहां पर डीजल पेट्रोल से भरा टैंकर पलट गया अनियंत्रित होकर और यहां पर लोग उस डीजल पेट्रोल को कलेक्ट करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक उसमें धमाका हुआ और इसके चपेट में कई लोग आ गए। फिलहाल 4 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।